नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और इसलिए लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति पर, तमाम पार्टियों की तैयारियों पर जो भी अपडेट्स हैं वो नेशनल समाचार के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को मैं पहुंचा रहा हूं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी को जो है बिल्ली तक कह दिया गया है। आप जानते हैं कि राजनीति चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का वॉर होता है, ट्विटर वॉर होता है, सोशल वॉर होता है, लेकिन लोग पर्सनल अटैक कहां तक करते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। ममता बनर्जी को जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्हें बिल्ली तक कह दिया गया है। किसने कहा है यही आपको मैं बताऊंगा इस रिपोर्ट में। किस वजह से कहा है ये भी बताऊंगा और आपको आखिर में ये भी बात बताऊंगा कि बिहार की राजनीति को आप मत भूलिएगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने लालू यादव की पर्सनल लाइफ पे किस तरह से टिप्पणी की थी और कितना बवाल हुआ था। तो आइए रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर ममता बनर्जी को बिल्ली क्यों कहा गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर सीधे जुबानी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी खुद को रॉयल बंगाल टाइगर मानती हैं। असली टाइगर कभी खुद को बाघ नहीं कहता। वैसे उनकी स्थिति बाघ जैसी नहीं, बिल्ली जैसी हो गई है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के सदस्य और प्रशासनिक आधिकारिक तौर पर से उनसे नहीं डरते। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और घोष ने यात्रा पर हमलों का अंदेशा जताया था। बता दें कि दिलीप घोष उस समय भी सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन उल्टा तिरंगा फहरा दिया था। पार्टी के रामपुरहाट कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तुरंत बाद घोष को एहसास हुआ कि तिरंगा उल्टा है और बाद में उसे ठीक से फहराकर उन्होंने अपनी गलती सुधारी थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रीय ध्वज ठीक से नहीं फहरा सकते वे देश के किसी राज्य को चलाने के अयोग्य हैं। सवाल ये भी है कि घोष ने संवाददाताओं से कहा यह एक शर्मनाक क्षण था और यह अनजाने में गलती से हुआ। किसी का इरादा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का नहीं था। हालांकि मैंने पार्टी के सदस्यों से भविष्य में सावधान रहने को कहा है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला तृणमूल प्रमुख अनुवर्त मंडल ने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय ध्वज सही ढंग से नहीं फहरा सकते वे देश के किसी राज्य को चलाने के लायक नहीं हैं। गौरतलब है कि ममता ने भी कुछ दिन पहले बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि गुजराती नहीं बंगाली ही बंगाल पर शासन करेगा। उन्होंने बीजेपी को जमींदारों की पार्टी कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि वह बीजेपी के बंगाल को लूटने नहीं देंगे। लेकिन हकीकत जो भी है वो तो तब पता चलेगा जब चुनाव होंगे और उसके नतीजे आ जाएंगे और वो कुछ ही महीने के बाद ये परंपरा शुरू हो जाएगी। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए